नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। गाजीपुर में भीम आर्मी के सदस्य और तमाम लोगों ने शोक जताते हुए सरकार से मांग की है कि महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार अगर कम नहीं हुए तो वह युद्ध करने पर भी मजबूर होंगे। कांड हुआ है, गैंगरेप का कांड हुआ है, अचानक ये कांड हुआ है। इसके लिए हम लोग अपने ग्राम सभा मर्दा से जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, हम लोग एक ग्रुप बना कर ये एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का ये मांग है सरकार से कि ये जो भी इनका मनीषा का जो हत्यारे हैं और रेपिस्ट हैं, इन लोगों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। ये हम लोगों की सबसे वरीयता में पहली मांग है। आपके क्या राय है? हाथरस में जो घटना हुई है मनीषा वाल्मीकि के साथ, तो हम लोग चाहते हैं कि इनके हत्यारों को और इनके रेपिस्टों को, जो रेपिस्ट हैं उनको फांसी हो। जी, आप भी कुछ करना चाहेंगे भैया? आप भी कुछ कर बोलिए। आप हाथरस में जो भी कांड हुआ है ये मनीषा वाल्मीकि के साथ, हम लोग उनके न्याय के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। आप ये को भैया चलिए। ये सरकार तानाशाही की चल रही है, इसके समझ हमारे युवा लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं मनीषा के न्याय दिलाने के लिए कि योगी और मोदी दोनों लोग होश में आ जाए कि ये कोई भी बहन बेटी हो, इसका उत्पीड़न जिसका भी हो उसे न्याय मिले, जस्टिस मिले। इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम इस प्रोटेस्ट आगे पूरा आंदोलन करेंगे। सरकार गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत राज की रिपोर्ट। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज चौधरी ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के फोटो पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश सोनकर, अरविंद सिंह, मायाशंकर श्रीवास्तव, पदम शुक्ला व अन्य सभी गणमान्य उपस्थित रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड के अंतर्गत सुबह 10 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा शास्त्री की लावालौंग चौक के समीप डेगन साहू के घर के परिसर में प्रतिमा पर कांग्रेसी नेताओं ने माल्यार्पण किया। साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का कथक प्रयास किया। ये कार्यक्रम कांग्रेस के झारखंड प्रदेश आदेश अनुसार चतरा जिला के जिला अध्यक्ष प्रमोद दुबे के निर्देश अनुसार लावालौंग प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश कुमार की अगुवाई में आयोजित किया गया। 2/10/2020 दिन शुक्रवार को झारखंड प्रदेश के आदेशानुसार चतरा जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार दुबे के निर्देशानुसार लावालौंग प्रखंड में पर्यवेक्षक नियुक्त करके संतोष केसरी अध्यक्षता में प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद के सौजन्य से एक भाव। लावालौंग से सीनियर संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। आज परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं एवं लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती साहू चौपाल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश कुमार साहू की अध्यक्षता में साहू चौपाल दफ्तर लुधियाना फील्डगंज कूचा नंबर 9 में साहू चौपाल के सभी पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर तथा लड्डू बांट कर जन्मदिन मनाया। तत्पश्चात साहू चौपाल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश कुमार साहू ने रखबाग में पौधारोपण किया। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे और वो हमेशा देश में शांति की स्थापना करना चाहते थे। उन्हीं की बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी, और आज जो है हम उन्हीं के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दूसरी बात, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, हमारे साहू समाज से उनकी पैदाइश है और उनका जन्म भी है। उनको राष्ट्रपिता के रूप में सारा देश जानता है। उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, ये सारे जो है जब
देश को आज़ाद करने के लिए नमक आंदोलन, ये सब महात्मा गांधी जी ने किया था और वो हमेशा सत्य के रास्ते पे चले। उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। जो आज की युवा पीढ़ी है बापू के इन आदर्शों को मानने को तैयार नहीं है। आज हमारा समाज, हमारा देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सत्य अहिंसा पे ना चल के वो हमेशा रोष क्रोधित इस रास्ते पे चल रही है, वो नहीं मानती, जबकि बहुत सारी बातें सत्य अहिंसा पर टिकी हुई हैं। धन्यवाद। सबसे पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज हमारे पूजनीय परम पिता बापू जी का 151वां जन्मदिवस है। हमारे साहू चौपाल पंजाब पदाधिकारी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और भविष्य में जो परम पिता पूजनीय महात्मा गांधी जी हमारे साहू समाज से ही आते हैं, जो हमारी धरोहर है, हमारी नहीं है देश की धरोहर है। देश में इनका बड़ा मान सम्मान होता है। हम लोग साहू चौपाल और साहू समाज ये चाहते हैं कि हमारे पूजनीय पिता श्री बापू जी महात्मा गांधी जी का 151वां जन्मदिवस पूरे भारत में क्या विदेशों में मनाया जाता है। इसलिए एक बार भारत माता की जय के साथ महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी को कई अपने प्रेरणा स्रोत भी मानते हैं। महात्मा गांधी जी को, बापू को कई अपने प्रेरणा भी मानते हैं क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। महात्मा गांधी हमारे साहू समाज से ही, साहू समाज की धरोहर है। साहू समाज ने ही को साहू समाज से ही आए हुए हैं। इनका जन्म भी साहू समाज में हुआ है। इसलिए हम साहू समाज पूरे देश के लोग तो इनको मानते हैं। इनको सभी समाज के लोग जो हमारे देश में इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज़ादी इन्होंने जिस तरह दिलाई है, इन्होंने संकल्प लिया था कि देश को आज़ाद करके रहेंगे, उस तरह से इन्होंने देश को आज़ाद किया, कराया। इनका सबसे बड़ा योगदान रहा देश की आज़ादी में। लुधियाना से सीनियर संवाददाता आदर्श झा के साथ विक्की सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सुपौल जिला अंतर्गत सभी किसान जमींदार अपनी परेशानी लेकर जिला मुख्यालय के टीसीपी भवन के बगल में दस्तावेज नकल कागजात हेतु दूर दराज से आए किसान लाइनों में लगकर अपनी परेशानी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आए हैं कलेक्ट्रेट नकल लेने के लिए खतियान का। कौन सी का नकल? जमीन का। जमीन का किस काम में लगाइएगा? सर्वे में लगाएंगे, दिखाएंगे लोगों को, और क्या कर लगाएंगे। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? बिना खतियान का होता आजकल तो दाखिलो खाली नहीं करता है। सीओ कहता अगला ये खतियान उस पर चढ़ल नहीं है। अच्छा, इसी काम के लिए आप लोग आए हुए हैं? हाँ। अगला इलेक्शन में किसका उम्मीद है, किस पार्टी का? अब जो पार्टी जीते हम ही कह देंगे। तब एक ठो होगा ना अनुमान? जिसको ज्यादा वोट देगा वो जीतेगा। अनुमान बता सकते हैं ना? कोई अनुमान नहीं है, कोई अनुमान नहीं है यहाँ। अच्छा, इससे पहले वाला जो पार्टी था वो काम किया है? खूब काम किया है, चकाचक कर दिया है। अच्छा, खैर तो कर दिया है ना चकाचक। बिजली हो दे दिया है और नल पाइप लगा रहा और नल का पानी पिएगा कैरो लोग। नल से आप लोग को कोई लाभ नहीं है? नल से आप लोग को कोई लाभ नहीं है? कौन लाभ है नल से? नल का आपका चलेगा वो स्टूडेंट। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बैराई स्नानपारा विकास खंड नवाबगंज बाबागंज ग्राउंड में बना बाल विकास परियोजना कार्यालय पर ध्वजारोहण तो हुआ, लेकिन परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर नहीं हुआ माल्यार्पण। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार पाठक है। मैं जिला मीडिया प्रभारी अपराध निरोधक समिति का हूँ और यहाँ पे बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पे जो है आज ये झंडारोहण हुआ है और माल्यार्पण होना चाहिए, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करना चाहिए, झंडा नहीं फहराना चाहिए।
और यहाँ पे हम जब आए तब देखे कि यहाँ पे झंडा फहराया हुआ था, इसलिए आपको मैं फ़ोन करके बुलाया हूँ। और फ़ोन करके बुलाने के बाद में आप इसका फ़ोटो खींचिए और ऊँच अधिकारी तक पहुँचाइए। सर ये तालाबंद है और झंडा तालाब रोहण नहीं, किसने यहाँ पे किया? कोई कर्मचारी भी नहीं है, इसलिए मैं आपको बुलाया हूँ। तो जो झंडा रोहण किसने अब किया? पता नहीं किसने किया होगा, किसी नपरासी चपरासी ने किया होगा या कोई यहाँ पे है ही नहीं मौके। सर वैसे समय क्या हो रहा है इस समय लगभग 10 बज रहे हैं। बहराइच से सीनू संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के दलित विरोधी नीतियों, किसान के उत्पीड़न, नौजवानों के बेरोजगारी और महिला बेटी के ऊपर हो रहे लगातार बलात्कार, गैंगरेप, हत्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनके निर्देश पर फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर गांधी पार्क स्थित बापूजी की प्रतिमा के नीचे समाजवादी पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के द्वारा आज मौन व्रत कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जिलाध्यक्ष डीपी यादव, एमएलसी डॉक्टर असीम यादव के द्वारा बताया गया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जनपद हाथरस में हुई जघन्य गैंगरेप के बाद हत्या करके उसके बाद पीड़िता के शव को रात्रि 2 बजे जला देना, परिवार को बिना जानकारी दिए तथा उनको सांत्वना देने जा रहे अनेक दलों के लोगों को पुलिस द्वारा उत्पीड़न करना, उनको गांव में प्रवेश न करना, ऐसी सरकार के विरोध में मौन व्रत कार्यक्रम रखा गया। छोटे व्यापारी, श्रमिक, इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अन्याय अत्याचारपूर्ण रवैया अपनाए हुए है। विपक्ष को अपनी बात कहने तक का हक नहीं है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। इसके खिलाफ आज हम गांधी पार्क फिरोजाबाद में 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ मौन व्रत रखेंगे। इसके लिए सभी समाजवादी पार्टी के साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ ये सत्याग्रह आज से शुरू हुआ है। और ये हम भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहते हैं कि यदि इस तरह की दुर्गति किसानों की और श्रमिकों की, छोटे व्यापारियों की और नौजवानों की रही तो ये आंदोलन आगे तक बढ़ेगा और समाजवादी पार्टी किसानों के, नौजवानों के हक की लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को 2022 में पार्ट करने का काम उनकी मदद कर रहा है। और हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले रात के 2 बजे डेड बॉडी जला रहे हैं, परिवारी जनों को डेड बॉडी देखने नहीं दे रहे, जो सांत्वना के लिए लोग जा रहे हैं उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। हम लोग 6 घंटे बैठे रहे उस गांव के मोड़ पे, अंदर नहीं जाने दिया। तो जो पूरी परंपरा है, आप सरकार से किस तरह की मांग करते? सरकार से तो हम कोई मांग नहीं करते, हम तो पब्लिक से कह रहे हैं कि भाई जो कुछ भी गलती हुई, गड़बड़ लोगों के हाथ में सत्ता हुई, उसे हटाएं। और शासन का जो काम है वो तो उसने आज तक कोई किया ही नहीं। सरकार को लोग ये कहते थे कि नौकरियां दीजिए, वो कह रहे हैं हम संविदा कर देंगे। पूरा दहशत में है। कर्मचारी किसको कब 50 साल की उम्र बता के और बेकार बता के हटा दिया, जिस समय सर्वाधिक आवश्यकता होती। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराध और हाथरस, बलरामपुर व अन्य जिलों में महिलाओं के दुष्कर्म के बाद हत्या की घटनाओं पर विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। महाराजगंज स्थित कांग्रेस भवन में महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रमा कश्यप के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए उसे बर्खास्त करने और दुराचारियों को फांसी दिए जाने की मांग उठाई। गोंडा से सीनियर संवाददाता सावित्री चौधरी की रिपोर्ट। जेतपुर पावी तहसील के लुनाजा गांव में 151वीं गांधी जयंती के अवसर पर आंगनवाड़ी के मकान का खाद मुहूर्त किया गया, लेकिन सरपंच राकेश राठपा और तलाटी धर्मेंद्र परमार को आंगनवाड़ी केंद्र का मकान कितने रुपए की लागत से आंगनवाड़ी मकान बनेगा वो भी पता नहीं है। आज रोज 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती निमित्ते कुंडलदूत ग्राम पंचायतની અંદર લુણાજા ગામે આંગણવાડીનું ખાતમુહૂર્ત કરેલ છે, જેમાં ગામ લોકો તેમજ તલાટીશ્રી, ઉપસરપંચશ્રી બધા જ મુખ્ય લોકો હાજર રહીને એમની રૂબરૂમાં ખાતમુહૂર્ત કરેલ છે। આપનું નામ? રાકેશભાઈ ચીમનભાઈ રાઠવા, સરપંચ શ્રી કુંડલ। छोटा उदेपुर से सीनियर संवाददाता गुलाब राठवा की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के कोठीबार थाना क्षेत्र के गांव में एक लड़की ने पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट होकर अपने बाएं हाथ की नस काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस सूचना के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसे सिसवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इसके बाद डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लड़की की हालत स्थिर है। वहीं पूरे प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक से कराई जा रही है। किसी स्तर पर दोषी पाए जाने पर कार्यवाही होगी। इसके अलावा घटना का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोग आए थे एक्सरे कराने के लिए, ठीक है ना सर। 29 तारीख को घटना हुई थी। हमको कागज़ थाने से नहीं दिया जा रहा था, बार बार परेशान किया जा रहा था, ठीक है ना। तो आज हमको कागज़ दिया, यहाँ आए एक्सरे करा के फिर गए हैं घर पे, ठीक है ना। तब तक अभी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ, इसके छेड़खानी जो किया, ठीक है ना। उसके बाद इसके पिताजी को मारने के लिए धमकी दिया जा रहा था। अभी सुनी हमारा हाथ तोड़ दिया गया है, हमारे पिताजी का पैर तोड़ दिया गया। अपराधी खुलेआम घूम रहा है। उसके बाद तब तक इसको ये लगा कि न्याय तो हमें मिल नहीं रहा है। हमारे चाचा को हाथ तोड़ दिया गया, बाबा को पैर तोड़ दिया, हमारे पापा को मारने वाले, फिर इनको भी मारने वाले। इसी के संकोच के कारण हमें न्याय नहीं मिले। इसी के कारण वो अपना हमें कानून पे भरोसा नहीं है कह रही थी। किसी के मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। हाथ का नस कटा हुआ, कैसा तबीयत है? पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है। नहीं, वो सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग इंजरी थी और पेशेंट स्टेबल है। अभी बिल्कुल स्टेबल। कहाँ से रेफर होकर? ये CSC सिसुमास। हाँ, पेशेंट स्टेबल है। कोई उसको अभी कोई कंडीशन बिल्कुल स्टेबल है। बस ऊंड भी उसका अच्छा है, स्टेबल है। ठीक। काटने की खबर आ रही है, क्या है पूरा मामला और कैसे इसे पुलिस की जांच कर रही है? बंदी बिलासपुर गांव थाना कोठीबार में दो पक्षों में काफ़ी दिन से एक ज़मीन का विवाद चल रहा है। इसमें अगस्त महीने में 18 अगस्त को एक FIR पंजीकृत किया गया था मारपीट की छेड़खानी। इसमें उस समय 151 धारा के अंतर्गत गिरफ्तारी की गई थी और दोनों पक्षों में विवाद जो है, चूँकि ज़मीन से संबंधित है, वो विवाद बना रहा। अभी 29 तारीख को फिर मारपीट की घटना हुई जिसमें मारपीट का एक मुकदमा लिखा गया। इस बीच जो वांछित अभियुक्त भी वही थे। इसमें एक अभियुक्त राजमोहन था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, उसको जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्तों की तलाश चल रही है। कल शाम को बताया गया कि इस मामले में जो एक पक्ष है, उसकी एक लड़की है, 22 साल उम्र है, उसने अपनी नस काटा है, उसको अस्पताल भेजा गया जहाँ उसकी हालत ठीक है। और इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच की जा रही है कि क्या कोई थाना स्तर से लापरवाही है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास हो रहा है और हम लोग जल्दी ही शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर रहे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ AK गुप्ता की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।